11th चाहे कैसी भी रही हो यार, स्कोर कर सकते हैं 100/100। 12वीं में कोई नहीं रोक पाएगा। जिस बच्चे की 11वीं खराब भी हुई है भाई, अगर आपके 11वीं में 100 में से 50 नंबर भी आए थे, 100 में से 40 नंबर भी आए थे, पॉइंट पे पास हुए थे ना, ये 5 चैप्टर संभाल लो। एनसीईआरटी से बाहर कोई कोर्स में से कोई चीज नहीं आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जेईई मेंस लेवल का पेपर आ रहा है, आपने रट्टा नहीं लगाना। फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, इवन केमिस्ट्री के अंदर भी आपने कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। ये 4 चैप्टर जो है ना शुरू के, ये लंबे हैं, इसके बाद सारे छोटे चैप्टर। क्लास 11th हो गई है पार, क्लास 12वीं में आ गए हो, तो ये रोड मैप जरूर सुन करके जाना, किस तरीके से आप सभी बच्चे स्कोर कर सकते हैं। 11th चाहे कैसी भी रही हो यार, स्कोर कर सकते हैं 100/100। यस, 95% से ज्यादा, 98% से ज्यादा, आप जितना भी एम करते हैं, आप जितना भी ड्रीम करते हैं, आप उतना स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात को बारीकी से सुनते जाना, समझते जाना। 11वीं का कुछ भी रहा हो, कैसा भी रिजल्ट रहा हो, अच्छा आया हो, खराब आया हो, आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे आया, आपकी एक्सपेक्टेशन से हो सकता है अच्छा आया। बहुत सारे बच्चों ने मेहनत भी करी है। हमारे उदय बैच के बच्चे जो हैं, जो अभी 12th क्लास में जा रहे हैं, परिश्रम बैच ज्वाइन करने वाले हैं, खासकर मैं उनसे कहना चाहता हूं, उदय बैच के अंदर आपने दबा के मेहनत करी थी। कुछ चैप्टर जरूर है जो आपको रिवाइज करने चाहिए 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले। और गैप डे स्ट्रेटेजी मैंने शायद पहले भी बताई थी आप बच्चों को, लेकिन आप बच्चों का यह कहना था सर गैप डेज अब पूरे हो चुके हैं, हमारी 12वीं अब स्कूल में भी स्टार्ट हो चुकी है और बैचेस भी जल्दी ही स्टार्ट होंगे, उसके अंदर भी जल्दी ही कोर्स आगे भागेगा, तो हमें अब क्या करना है। तो अब क्या करना है जरा वो भी सुनिए। तो क्लास 11वीं के कुछ गैप डेज के जो चैप्टर्स मैंने आपको कहे थे पढ़ने के, वो ये थे। अभी भी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना जरा। आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना है, जिसके अंदर वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोगों ने अच्छे से करके जाना है 12वीं क्लास के पहले ही चैप्टर के अंदर, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें वो यूज होगा। लिखते जाओ, पेन कॉपी ले आओ, जाकर के पेन कॉपी जाओ लेके आओ और लिखते जाओ। बेसिक मैथ्स यानी वेक्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने करना ही करना है। इसके अलावा आपने एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करना है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना, ऊपर ऊपर से आइडिया उसका जरूर आपको होना चाहिए। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एफबीडी बनाना आपको आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 3, वर्क पावर एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, वर्क पावर एनर्जी का, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। चौथी रिक्वायरमेंट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, केपलर्स लॉ को आप स्किप कर सकते हो, इसके अलावा ग्रेविटेशन आपने पूरा पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? सॉलिड कोई जरूरत नहीं, फ्लूइड कोई जरूरत नहीं, हीट कोई जरूरत नहीं। हाँ, एंड में जाकर के आपको देखने को मिलेगा एसएचएम और वेव्स, यानी ऑसिलेशंस और वेव्स, ये जरूर करना है आपने। यानी ये 5 चीजें पक्की कर लो, 12वीं में कोई नहीं रोक सकता। 12वीं में कोई नहीं रोक पाएगा। जिस बच्चे की 11वीं खराब भी हुई है भाई, अगर आपके 11वीं में 100 में से 50 नंबर भी आए थे, 100 में से 40 नंबर भी आए थे, पॉइंट पे पास हुए थे ना, ये 5 चैप्टर संभाल लो, ये 5 चीजें संभाल लो। बेसिक मैथ, ठीक, उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एलिमेंट्री आइडिया, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना, वर्क पावर एनर्जी में वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं वो आपको आने चाहिए। नंबर 4 ग्रेविटेशन कर लो, 5वां ऑसिलेशंस और वेव्स कर लो। ये एक साथ ही चैप्टर जुड़ते हैं, दोनों जुड़े हुए चैप्टर हैं, एक ही यूनिट है मतलब। ये तो 5 चीजें आपने करनी है बस, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। अब 12th मान लेते हैं आपकी चालू होती है, तो कैसे आप स्कोर कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जानिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपने पढ़ना क्या है। तो भाई रिसोर्सेस क्या क्या रहने वाले हैं जहां से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे? सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर कोई कोर्स में से कोई चीज नहीं आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जेईई मेंस लेवल का पेपर आ रहा है। अरे जेईई मेंस लेवल का पेपर उसका आ रहा है जिसने रटना है। जेईई मेंस लेवल का पेपर उसको देखने को मिल रहा है जिसने भाई पूरे साल मेहनत नहीं करी, जो आखिरी के कुछ 2-1 महीनों में मेहनत करना चालू किया। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ मिस्टेक्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपने अवॉइड करनी है, लेकिन सबसे पहले रिसोर्सेज क्या क्या आपको चाहिए वो जरा एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी के 2 किताबें, पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 11th क्लास के अंदर मैं एनसीईआरटी नहीं बोलता, लेकिन 12th के अंदर आपको एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। और उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम्पलर के भी आपने करने हैं, जो आपको बताए जाएंगे बैच के अंदर। जब भी बैच स्टार्ट होता है 12वीं का, चाहे कोई भी बैच से आप पढ़ो, डजंट मैटर। मैं परिश्रम की बात नहीं करता, मैं लक्ष्य की बात भी कर रहा हूं। यहां पर बहुत सारे बच्चे लक्ष्य ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चे परिश्रम ज्वाइन करेंगे। जो जिस टीचर से जब भी पढ़ेगा आपको गाइड किया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने एग्जाम्पलर के भी लगाने हैं, तो वो लगा लीजिएगा, ठीक है। रेफरेंस बुक, बच्चे बहुत पूछते हैं कि रेफरेंस बुक कौन सी चाहिए। भाई सबसे बड़ी चीज है आपके खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स, उससे बड़ी कोई रेफरेंस नहीं है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने सबसे पहले उसी को लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, ये सरकारी क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 12 ऐसे सर्च कर लेना, यूट्यूब कह रहा हूं, गूगल पर जाकर के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना। इसके अलावा बच्चे अगर पढ़ना चाहो तो एसएल अरोड़ा
मैं रेकमेंड करता हूं क्लास 12वीं के लिए, एस.एल. अरोड़ा, बहुत ही मशहूर किताब है, आप चाहें तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसको नंबर 3 पे रखा है मैंने। सबसे पहले आपके खुद के नोट्स है बेटा, जो कि आपकी रेफरेंस बनेंगे। नंबर 2 पर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपने लगाने ही लगाने, ये भी आप इकट्ठा कर लो, ये भी आप रख लो अपने पास पीडीएफ डाउनलोड करके। तीसरी चीज आप करना ही चाहते हो तो एस.एल. अरोड़ा फॉलो कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करने ही करने, पिछले 3 से 4 सालों के पीवाईक्यूज तो जरूर करने हैं। मैं तो आपको 8 to 10 इयर्स तक के पीवाईक्यू रेकमेंड करता हूं, लेकिन आप 3 से 4 पिछले सालों वाले भी कर लोगे ना अगर, तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और हमें किस लेवल पर जाकर के तैयारी करनी है। एक भाई वाला सजेशन आपको और देता हूं, ध्यान से सुनना इस सजेशन को। जैसे ही चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है ना, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज आपने तुरंत लगाने हैं, वेट नहीं करनी है कि भाई पूरा कोर्स खत्म होगा उसके बाद मैं जाकर के पीवाईक्यूज की बुक खरीद के लाऊंगा और फिर मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने चैप्टर वाइज लगाने हैं, चैप्टर के साथ साथ लगाने। अगर आप परिश्रम बैच के अंदर पढ़ते हो आते हो तो मैं आपको पीवाईक्यूज खुद करवाऊंगा, आपको कोई और बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, बहुत सारे बच्चे इंटरनेट पर सर्च करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको चाहिए इस चैप्टर के उस चैप्टर के, तो आप जाके सर्च कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपने करना ही करना है। रिसोर्सेज रहे ये, अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं हम लोग। स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है बेटा, सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने बैचेस के अंदर नवंबर तक, पक्का नवंबर के फर्स्ट वीक में या मिड वीक के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 2 चैप्टर पर मंथ रहने वाले, ये मैं अपने कोर्स की बात कर रहा हूं, ये मैं अपने फिजिक्स के कोर्स की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री वाले आएंगे अपनी बात करेंगे, बायो वाले आएंगे अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करता हूं, फिजिक्स की बात करता हूं। 2 चैप्टर हर एक मंथ में हम टारगेट लेकर के चलेंगे और आपका नवंबर मिड या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस पूरा कर देंगे, ठीक है, कर देंगे, गारंटी से कर देंगे, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो अपने प्री बोर्ड की प्रिपरेशन का, इनफ टाइम हो प्री बोर्ड 2 की प्रिपरेशन का, ठीक है ना। साथ साथ बच्चे सीयूटी की भी तैयारी चालू कर देते हैं, 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं ना मैं, तो सीयूटी की भी तैयारी चालू कर देते हैं, तो वो भी आप लोग चालू कर सको आराम से, ठीक है ना। और बोर्ड भी विद फ्लाइंग कलर्स आप क्रैक कर सको, ये एजेंडा लेकर के हम लोग सिलेबस को बहुत टाइम से खत्म करने वाले हैं। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, रिवीजन प्रॉपर करना है आपने बेटा, और अपने नोट्स से बाहर कहीं नहीं जाना है। किसी के जेरोक्स किए हुए नोट्स, किसी के फोटोस्टेट, किसी के कॉपी, पुरानी दीदी के नोट्स, पुराने भैया वाले नोट्स, नहीं नहीं, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं करना, आपने खुद अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं और डे 1 से बनाने हैं। सैंपल पेपर्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, आपने ये एंड में टारगेट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप साथ साथ करोगे, सैंपल पेपर्स आपने लास्ट में करना, ये बहुत जरूरी है करना, ठीक है। सॉल्विंग पेपर्स फॉर 3 आवर्स एट होम, यस, 3 घंटे अपने घर में, ये बिल्कुल एंड के टाइम की बात बता रहा हूं, जब आपका प्री बोर्ड चल रहा होगा या प्री बोर्ड के पहले भी आप इसको प्लान कर सकते हो कि आपका जो भी सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लास 12 बोर्ड एक सब्जेक्टिव पेपर है, एक सब्जेक्टिव मोड है पेपर का, तो आपने हाथ से लिख करके प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इसलिए आपके पास ये 3 घंटे आपने निकालने ही निकालने हैं, ठीक है ना। तो वीक में निकालो, बाद में अभी नहीं, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब की बात है। तो ये आपने लेकर के चलना है, इस स्ट्रेटेजी को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना कि क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ बच्चे तैयारी करना चाहें तो हमारी फिजिक्स वाला की पीडब्ल्यू जो हमारा लाइव वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के पीडब्ल्यू स्टोर से भी आप बाय कर सकते हो। ये 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक है, एक बुकलेट है, इसके अंदर इसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध है और 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध है। आप चाहें तो इसको बाद में मंगवा भी सकते हैं, मैं अभी नहीं बोलता आपको, आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक, क्यूसी भी बोलते हैं इसको हम लोग प्यार से, ये स्पेशली हम लोगों ने क्यूरेट किया है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो यहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहां पर बहुत कुछ है, यहां पर कॉन्सेप्ट की मैपिंग भी है, ठीक है ना, यहां पर थोड़ी सी थ्योरी भी आपको दे रखी है, क्वेश्चंस का तो भंडार है, यहां पर पूरा बैंक भरा हुआ क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। तो अगर आपको सीबीएसई क्वेश्चन बैंक पूरा हो जाता है या आपका मन नहीं करता वो करने का, आप चाहें तो इस किताब को ही मंगवा सकते हैं, इसमें मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मेन बात पर आते हैं भाई कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है जो आप अब तक करते आए हो। देखो भाई, आखिरी साल है यार, जान लगा देना, ये आपकी स्कूल की पढ़ाई का आखिरी साल है, आपने इस साल जान लगा देनी है अपनी पूरी, क्योंकि इसके बाद मैं सच बता रहा हूं आपको, पढ़ने के लिए कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा आपको। आप जब कॉलेज में चले जाओगे ना प्रोफेसर पूछेगा क्या पढ़ा है, ना कोई बड़े भैया दीदी पूछेंगे क्या पढ़ा है, ना घर वाले पूछेंगे क्या पढ़ के आया, कोई नहीं बोलने वाला आपको पढ़ने के लिए। ये आखिरी साल है जो आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में जाके कोई नहीं पूछता, सब मस्ती मारने में लगे रहते हैं, अपना टाइम आते हैं पास करके चले जाते हैं, उल्टा टाइम वेस्ट ही ज्यादा करते हैं, टाइम पास से ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कॉलेज के अंदर, मैं आपको सच बताऊं तो। ये आखिरी साल है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना,
टाइम पास नहीं करना, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्या क्या चीजें नहीं करनी है वो जरा समझ लो। आपने रट्टा मारना नहीं है, ये मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 1 है रट्टा मारना। आपने रट्टा नहीं लगाना। फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, इवन केमिस्ट्री के अंदर भी आपने कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। कॉन्सेप्ट्स बेस्ड सवाल ही आ रहे हैं बेटा, इसलिए मुश्किल लग रहा है पेपर बच्चों को। बच्चे रटते आ रहे हैं। 8वीं क्लास में रटना सिखा दिया जाता है बच्चे को, 7वीं क्लास में रटना, और रटना ही चलता आता है। 9वीं में भी रट रहा होता है, 10वीं में रट रहा होता है, वहां पे रट के नंबर आ जाते हैं, 11 12 में नहीं आते हैं। 11 करके देख ली ना, नंबर आए क्या? नहीं आए ना नंबर, वही रह गया ना, 50-60% के आसपास मार्क्स रह गए ना। क्यों रह गए? रटता था तू, इसलिए रह गए बेटा। तो रट्टा नहीं मारना, आपने कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है, सवालों को लगा लगा के प्रैक्टिस करना है। यह तरीका है पढ़ाई करने का, सही, ठीक है ना। तो साल चालू होने वाला है, अभी तक आपने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है। ये साल अभी आपका चालू होगा। अभी आपका परिश्रम बैच या लक्ष्य बैच, जो भी बैचेस हैं, ये सब चालू होने वाले हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग की क्लासेस ही हैं अभी। तो इसलिए ये सारी मिस्टेक्स अब मत करना। कॉन्सेप्ट को सीख करके, अच्छे से रिवाइज करके, सवाल लगा के पक्के करने हैं आपने, ठीक है। दूसरा है नोट्स ना बनाना। ये बड़ी भारी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। बेटा नोट्स बनाने ही बनाने हैं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, किसी के मांगने नहीं, ठीक है। हम भी हैंड रिटन नोट्स देंगे आपको, बैच के अंदर हैंड रिटन नोट्स मैं दूंगा, पर मैं बोल रहा हूं मत पढ़ना, उससे मत पढ़ना। वो केवल रेफरेंस के लिए आपके, क्योंकि ऐसे नोट्स बनते हैं, बनाने तूने खुद हैं, समझ गया ना। बनाने तूने खुद है, तू तेरे नोट्स से खुद ही पढ़ेगा ना, अपना नोट्स किसी को शेयर करेगा और ना किसी के नोट्स तू शेयर करेगा। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना, नोट्स ना बनाना बहुत भारी मिस्टेक है। तीसरा, रिवीजन नहीं करना। बेटा कोर्स बहुत ज्यादा है, कोर्स बहुत बड़ा है, पुराना भूलता जाएगा, नया पढ़ता जाएगा, नया पढ़ता जाएगा, मजा आता जाएगा, लेकिन पुराना भूलता जाएगा ना अगर, तो बाद में तकलीफ होगी। जब एग्जाम आएगा तो पुराना सब गायब हो चुका होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना, रेगुलर रिवीजन करना है। पुराने चैप्टर्स का भी रिवीजन करना है। रिवीजन के 2 लेवल होते हैं, बात को ध्यान से सुनना। रिवीजन के 2 लेवल होते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो, पेन उठाओ, नोट करो। रिवीजन के 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 डेली रिवीजन करना, डेली रिकॉल करना। जो टीचर ने पढ़ाया, बंद करने के बाद, लेक्चर बंद हो गया, बुक बंद हो गई, कॉपी बंद हो गई, आंख बंद करके एक बार रिवाइज करने का, आंख बंद करके एक बार रिकॉल करने का। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जरूर करना है आपने, चाहे आधा घंटा लगे इसमें, चाहे 15 मिनट लगे। एक बार माइंड में दोहराओ, पूरी पिक्चर चलनी चाहिए माइंड के अंदर आपके, कि ये बताया था, ये बताया था, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। एक तो गई ये चीज, ये होता है रिवीजन लेवल 1। रिवीजन लेवल 2 होता है कि जो चैप्टर पीछे के हो चुके हैं, चैप्टर 1 हो चुका, चैप्टर 2 हो चुका, 3 हो चुका, उसको दोबारा से उठा के पढ़ना, फिर से पढ़ना। और फिर से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि लेक्चर देखना, फिर से पढ़ने का मतलब वो जो नोट्स बनाए थे, वो नोट्स को दोबारा दोहराना। वो नोट्स में से कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेना। वो नोट्स में से अगर कुछ याद नहीं हो रहा तो उसको दोबारा से लिख के याद करना, यानी वो नोट्स को पक्का कर लेना। ये होता है रिवीजन लेवल 2। तो दोनों लेवल आपने पूरे करने हैं, ठीक है। रिवीजन ना करना बहुत भारी मिस्टेक है। इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते भाई साहब। जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो मैं बताऊंगा, जो लक्ष्य के टीचर्स बताएंगे, आपने वो सवाल जरूर से लगाने हैं, जरूर से लगाने हैं। और अगर कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा तो वो भी आपने करना है। समझ गए ना? बस ये 2 काम कर लेना, इससे ज्यादा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 5वीं चीज है बेटा डिस्ट्रैक्शंस। अपना बहुत सारा टाइम आप बर्बाद करते हो डिस्ट्रैक्शंस में पढ़ करके। पहली डिस्ट्रैक्शन में क्या होती है पता है? आपका इंस्टाग्राम, आपका फोन ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, और आपका फोन ही सबसे बड़ा वरदान भी है आपके लिए। भाई फोन से ही हमें देख रहे हो ना, लैपटॉप से ही हमें देख रहे हो ना। टेक्नोलॉजी वरदान भी है, और ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये ईविल भी है ना, बोलते हैं ना भाई, है ना। ये ईविल भी है और ये आपके लिए एक देवता जैसा भी है। तो सोच समझ करके यूज करना है। अगर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम मत चलाओ, चलाओ भाई चलाओ, 15 मिनट चला, 20 मिनट चला, आधा घंटा चला, जब एग्जाम पास आएगा तो और कम चला, बंद कर दे कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम भाई, ठीक है ना। तो ये इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट और ये जितने भी ये सब एप्स हैं जो कि आपका माइंड कहीं ना कहीं और भटकाते हैं, इसको कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दो, कुछ समय के लिए इसको कुछ समय दो। मैं ही नहीं कह रहा कि इसको पूरा पूरा 1-1, 2-2 घंटा चलाओ या बिल्कुल बंद कर दो, नहीं, कुछ समय आपने इसके लिए भी रखना है, ठीक है। क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, वो जाएगा उस तरफ, तो थोड़ा सा देख करके फिर वापस आ गए, पढ़ाई में वापस लग जाना है आपने, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करना है। जीरो नहीं कर पाओगे, मिनिमाइज कर पाओगे, तो मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब आपका सिलेबस ओवरव्यू देख लेते हैं भाई, जिसके लिए ये बेसिकली हमने वीडियो आपके सामने लेकर के आए थे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इसको अपने हाथ से भी लिख सकते हो। ये यूनिट लिखी हुई है, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर जो है इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यहीं से कोर्स स्टार्ट होता है और इसी कोर्स को फॉलो करते हुए चीजें आगे बढ़ती हैं। पहला चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है, नोट करते जाइएगा।
चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये। पहला समझ में आएगा तो दूसरा समझ में आएगा। ये भी अगेन 5 मार्क्स का चैप्टर है, उतना ही बड़ा चैप्टर है। उसके बाद यूनिट 2 आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर एक ही चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम है, यूनिट का भी नाम है, चैप्टर का भी नाम वही है। 6 मार्क्स का लगभग ये एनसीईआरटी बताती है, सीबीएसई बताती है कि 6 नंबर का ये आपके बोर्ड के अंदर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 आती है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म बोलते हैं जिसको, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 4 और 5, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये 5 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है ना, छोटा चैप्टर है, 2 मार्क्स का आपको दिख ही रहा है, ज्यादा लंबी लेंथ नहीं है। आपको एक बात बताऊं, शुरू के 4 चैप्टरों की ही बड़ी लेंथ है बस, उसके बाद सारे चैप्टर छुट्टू छुट्टू हैं, सारे चैप्टर, बस एक उसके बाद रे ऑप्टिक्स आएगा, वो थोड़ा सा बड़ा है। शुरू के 4 चैप्टर, फिर से देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये 4 चैप्टर जो है ना शुरू के, ये लंबे हैं, इसके बाद सारे छोटू चैप्टर हैं। देखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर 2 मार्क्स का, उसके बाद ईएमआई मार्क्स ज्यादा है लेकिन चैप्टर में लेंथ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मार्क्स ज्यादा है और इजी चैप्टर है लेकिन चैप्टर में लेंथ नहीं है, लेंथ बहुत लंबी नहीं है, लेंथ छोटी है। अल्टरनेटिंग करंट एसी, इसके लिए आपको वेव्स 11th का आना चाहिए, 11वीं का वेव्स आना चाहिए, तभी आपको एसी समझ में आता है। इसलिए चैप्टर देखो 5 नंबर का है लेकिन दम नहीं है चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कभी कभी 3 नंबर का भी आता है, कभी कभी 5 का भी आता है, कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही होगा, ये 3 या 5 में स्विच करता है। तो एक छोटा चैप्टर ही है ये भी, इसकी टेंशन भी आपने ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद आती है यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 आते हैं, एक आता है रे ऑप्टिक्स, एक आता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, 8 नंबर का, यही इकलौता आपको फिर बड़ा मिलेगा चैप्टर, ठीक है ना, बाकी फिर सारे छोटे छोटे हैं। देखो वेव ऑप्टिक्स 5 नंबर का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है, बहुत लंबी लेंथ इसकी नहीं है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये 6 मार्क्स का आपको दिख रहा है लेकिन ये कभी 3 का भी आता है, कभी 6 का भी आता है, 3 और 6 इसके अंदर स्विच करता रहता है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अगेन छोटू चैप्टर है। एटम्स छोटू चैप्टर है, न्यूक्लियाई छोटू चैप्टर है, सेमीकंडक्टर छोटू चैप्टर है, ठीक है। कितने कितने मार्क्स के, देखो 3 3 और ये 7 का है, कभी कभी ये 5 का भी आता है, तो 5 7 में स्विच करता रहता है, ठीक है। टोटल आप गिन के देखोगे तो 70 नंबर आपको बनेंगे। मैं साइड हो जाता हूं, बच्चे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, अपने हाथ से लिख करके देखिएगा, तब ज्यादा आपको मजा आएगा। तो इतना ही था इस सिलेबस ओवरव्यू की बातें, ठीक है। बाकी आप सभी को अपनी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग बैच के अंदर, टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।